बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर शीदा। मेरे साथ आज फिर मैम लाला रुख मौजूद हैं जो कि टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, साइकिक रीडिंग करती हैं और फेस रीडिंग में, और इनकी प्रेडिक्शन जो है वो तकरीबन 99% जो है वो बेस्ट जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 99% शेज़ान नहीं, प्लीज़ 85%, इतना नहीं। अल्लाह के 99 नाम है, ये 99 जो है ना बड़ा सीक्रेट लफ्ज़ है, तो आप इतना ज़्यादा वो ना करें। आप कहा करें 85%, ठीक है। इंसान होने के नाते इतना गुंजाइश मुझे भी दे दें। एक्चुअली आपकी प्रेडिक्शन ही ऐसी होती है कि फिर ये कहना ही पड़ता है। नहीं, अभी देखिए, मैंने कहा था कि ये वाला मैच भी पाकिस्तान जीतेगा, और मुझे पता लगा कि वो आखिरी ओवर में कुछ ऐसी गलती हुई जिससे वो हार गए। लेकिन फिर सबने मुझे ये कहा कि भाई आपकी तो प्रेडिक्शन थी कि जीतेगा, वो तो हार गए। तो प्रेडिक्शन होती है, और पॉलिटिक्स होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है वो मार्शल लॉ के हवाले से है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो आप अपनी कार्ड रीडिंग से बताइएगा स्पेशल कि मार्शल लॉ लगेगा और कब लगेगा। पहले तो ये कर लेते हैं कि लगेगा या नहीं लगेगा, जी फिर उसके बाद कब ठीक का है। करते हैं। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वैसे ये मतलब पाकिस्तान की तो हिस्ट्री भरी हुई है मार्शल लॉ से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड जो है ना आपको सोच में डालता है, क्योंकि ये आपको पता है कि जो ये पहले के नाइट्स होते थे वो अपने बादशाह का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, जैसे कि आर्मी होती है वो अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती है, क्योंकि पहले बादशाहतें होती थी तो नाइट्स तहफ़्फ़ुज़ करते थे। अब ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसका मतलब है कि मार्शल लॉ आएगा, ठीक है, क्योंकि हालात ऐसे बन जाएंगे कि उनको आना पड़ेगा। अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि मार्शल लॉ नहीं आएगा, लेकिन कुछ हालात, जैसे मैंने आपको पिछले एक वीडियो में कहा कि खौफ व हरास इतना फैल गया अरशद शरीफ की शहादत के बाद कि सब लोग डर गए हैं कि कौन सही है कौन गलत है, हमें समझ ही नहीं आ रही। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी की तरफ भी आप देखें तो आपको समझ नहीं आती कि कौन सही है कौन गलत तरफ जा रहा है, और किसने करवाया, कौन था। इस तमाम सवालात के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे, जो कि इस मुल्क में कभी हुआ नहीं है आज तक, जितनी भी इंक्वायरी की टीम्स गई हैं, जो भी हुआ है, कभी इसका जवाब नहीं मिला। तो ये ना पहला कत्ल है, आज तक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का किसी को नहीं पता लगा किसने कराया, कैसा हुआ, क्या हुआ। तो हम अब क्या उम्मीद रखें। और आपने अगला सवाल था कब तक, चले देखते हैं कब तक। चैरियट, और वो भी उल्टी। अच्छा, चैरियट जो होती है ना वो होती है, आप देख सकती हैं इस पे 2 घोड़े हैं और वो लगा रहे हैं, ठीक है। ये वैसे तो आपको मंजिल तक ले जाती है, मगर चूंकि ये कार्ड उल्टा निकला है, इसके मायने बिल्कुल उल्टे होंगे कि अभी हमें कुछ नहीं अंदाज़ा कि ये कब तक लगा रहेगा। हिस्ट्री हमारी जो है वो भरी हुई है इससे कि पहला जो मार्शल लॉ लगा वो 9-10 साल चला, अगला आया 11 साल चला। तो मार्शल लॉ में अक्सर यही होता है कि वो जो हमारे ख़्याल होता है, तसव्वुर होता है कि विदिन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स इलेक्शंस करवा देंगे, वो बहुत कम पूरा होता है। इतना स्ट्रॉन्ग हमने कोई भी बंदा नहीं देखा जो आकर एक दफ़ा हुकूमत छोड़ दे, क्योंकि ये आपको पता है पावर जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा मिले उतने ज़्यादा आपको नशा इसका चढ़ता जाता है। तो ये अभी इसका इनडेफिनिट है, इसका भी कोई एंड पीरियड हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लगेगा। इसकी बहुत इंडिकेशंस, 80% इंडिकेशंस हैं कि ये लग जाएगा। मैम ने 2 कार्ड की प्रेडिक्शन की है, एक लगेगा या नहीं लगेगा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा था कि कब तक लगेगा। तो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद ये दोबारा प्रेडिक्शन होगी, जब हालात में कोई चेंज आएगा तो फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने टाइम तक लगेगा। जी जी बिल्कुल। और कितने टाइम में लगेगा, और ये इसको 2 महीने लेते हैं, 3 महीने लेते हैं हालात को अपने ठीक करने में, या अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अभी तक उनको वो बैठे डिस्कशंस ही कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने डेफिनेट कुछ डिसाइड नहीं किया। इसलिए जब डिसाइड कर लेता है कोई ना, तो फिर उसके वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात है।
ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो अरशद साहब जो सहाफ़ी थे जिनकी डेथ हुई है पिछले दिनों, उनकी वजह से तो इतना ज़्यादा पूरे मुल्क में जो है वो कोहराम मचा हुआ है कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि हम सेफ़ ही नहीं हैं। मर्द हो चाहे लेडीज़ हों, सब ही घबराए हुए हैं। बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं सब बिल्कुल इस तरह हिल गए हैं कि जैसे सेफ़ कोई नहीं है, पता नहीं अब किसकी बारी है। और मोस्टली ये भी आ रहा है कि अब देखें कि किसकी बारी होनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पेशली देखें वो मुझे बहुत हैरत हुई फैसल वाडवा की स्पीच सुन के कि उन्होंने आके कहा मुझे पता है किसने किया है, कौन किया है। या तो आप सारे शहादतें लेकर आओ बताओ साफ-साफ या फिर आप कुछ ना बोलो। ये जो बीच की गेम होती है ना इसमें पता नहीं चलता आपको कि अब ये इधर खेल रहा है या उधर खेल रहा है। आपको पता तो होना चाहिए कि किसकी टीम में है और किसके साथ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हर तरफ और हर बंदा परेशान हो रहा है कि हो क्या रहा है। जी। तो बस दुआ मैंने कर सकते हैं कि जी, अल्लाह जी। हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे जो भी करे। बिल्कुल। मैम कुछ जगह पे ये भी सुनने आ रहा है कि वो बहुत ईमानदार सहाफ़ी था और बहुत ज़्यादा मतलब उसने इस तरह के काम किए हैं। आप क्या कहती हैं? मेरा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, मैं बहुत सहाफ़ियों से मिली हूँ क्योंकि मैं अक्सर सलीम बुखारी साहब के दफ़्तर में बैठा करती थी जो हमारे नेशन के हेड थे और वहाँ अक्सर सहाफ़ी आते थे तो मेरी सलाम दुआ होती रहती थी। अपने सहाफ़ियों से भी हमारे वक्त चैनल के जो होते थे उनसे भी मैं मिलती रहती थी, एंकर से भी मिलती रहती थी। लेकिन अरशद से मेरी मुलाकात नहीं हुई लेकिन मेरी उसके बारे में जो रीडिंग है वो यही है कि वो बहुत साफ़-सुथरा और क्लीन माइंडेड बंदा था और उसकी एक ज़ुबान थी। वो इधर-उधर फिरने वाला नहीं था कि आज मैं तुम्हारा चमचा, आज मैं तुम्हारा चमचा और उसको यही उसकी सच्चाई, उसकी दलेरी उसको इस जगह पे पहुँचा दिया उसने। आप क्या समझती हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर इसी हवाले से गया था कि उसने दुनिया से जाना था? मैं ये समझती हूँ कि देखिए मौत जहाँ आपकी लिखी हो वहीं आती है। कहते हैं कि अल्लाह ने मिट्टी जहाँ से उठाई होती है वहीं आपकी मौत आती है। उसको तो कोई हिला नहीं सकता। जाना हम सब ने है, लेकिन ये टारगेट किलिंग थी और ये कोई प्लान्ड किलिंग थी, ये कोई हादसा नहीं था। हादसा होना दिल को सुकून आ जाता है, कोई खुदा न ख़ास्ता एक्सीडेंट होता है या कुछ, लेकिन इस तरह से बेदर्दी से गन पॉइंट पे रख के किसी को मारना, साबरी कवाल के बेटे अमजद उनका टारगेट किलिंग हुई, कितनी हुई कराची में इस तरह की हमने देखी। लेकिन ये चीज़ दिल इसको मानता नहीं है, समझता नहीं है कि ये कैसे कोई कर सकता है एक इंसान दूसरे के साथ। जैसे कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट के बाद ये भी कह रहे हैं कि उन पे कुछ तशद्दुद भी हुआ है। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना है लेकिन देखें एक आदमी गाड़ी में जा रहा है, उसके साथ उसका ड्राइवर भी है। वो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को किसी ने भी नहीं देखा, वो तो ज़िंदा है। किसी ने उससे नहीं पूछा। तफ्तीशी टीम आपने भेज दी लेकिन ड्राइवर का बयान कहीं भी नहीं आया कि उसने क्या कहा, कौन थे? पूरा वाक़या पहले एक तरह से एक्सप्लेन हुआ कि जी ये था, ये हुआ, वो फिर उन्होंने जगह एक सहाफ़ी ने जाके वो जगह दिखाई। सुनसान सड़क थी, वहाँ कोई भी नहीं था, नाका नहीं था, कुछ नहीं था। और फिर गाड़ी के में आप एक बंदे को मारते हैं और उसका ड्राइवर ज़िंदा बच जाता है और वो आके कुछ भी नहीं बताता कि क्या हुआ। तो फिर ये किसकी प्लानिंग थी? ये किसका हाथ था? कौन था इसके पीछे? और किसको देखें बहुत अच्छा एगाथा क्रिस्टी और ये जितने भी बड़े-बड़े गुज़रे हैं डिटेक्टिव्स वो सिर्फ़ एक बात करते थे, ये देखो फ़ायदा किसको हुआ है? अरशद शरीफ के जाने से किसको फ़ायदा हुआ है? आप सिर्फ़ ये देख रहे हैं, आपको खुद ही निशानदेही मिल जाएगी किसने करवाया है। समझ बाज़ दफ़ा कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। बिल्कुल। तो बस यही बात है। जी नाज़रीन, मैम लाला रुख ने प्रेडिक्शन की है। ये मार्शल लॉ के हवाले से आप स्क्रीन पे कार्ड जो है कार्ड रीडिंग की है, वो कार्ड जो है स्क्रीन पे चल रहे होंगे, आप देख सकते हैं। अगर कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहे तो इनका व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।